पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई वरना लाखों लोग मर सकते थे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर के लिए तिजारत को इस्तेमाल किया। जेडी वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमन का दाई बनना चाहता हूं, एटमी जंग की नहीं तिजारत की बात करें। कुछ दिन पहले अमेरिकी इंतजामिया ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज फायर करवाया। दोनों दोस्तों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। इश्तियाल अंगेजी में ना फंसें। तुर्क सदर एर्दोगान का मशवरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा, पाकिस्तानियों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, अब फैसला भारतीय अवाम करेगी। भारत से मुज़ाकरात में पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सकेगा। भारत से मुज़ाकरात एजेंडे में 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। दुनिया अब खुद फैसला करे। पाकिस्तान 25 बरसों से दहशतगर्दी का निशाना है और इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। हम गुज़श्ता 25 बरसों से भारत के खिलाफ मशरक़ी और मगरबी महाज पर जंग लड़ रहे हैं। भारत के दहशतगर्दी के सबूत कनाडा में और अमेरिका में भी मौजूद हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। हम बातचीत के जरिए खित्ते के मामलात का हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, हमारे जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कि कशीदगी बढ़ सकती है। हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा और मुझ से रब्ता किया था। मार्को रूबियो ने कहा कि भारत जंग बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? मैंने कहा कि अगर भारत दोबारा जारियत का आगाज़ ना करे तो हम नहीं करेंगे। भारत ने अमली तौर पर देखा कि पाक भारत फ़ज़ाइया के दरमियान क्या हुआ और हम पहली बार भारतीय जारियत का रद्द अमल दे रहे थे। भारत को एहसास हुआ कि उनका अंदाज़ा गलत था और उन्हें कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में ये बयान गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान खुद भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल का हामी रहा है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह है। हमारे अमन के लिए अज़्म को कभी भी हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तक़बिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। हम आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और तर्ज अमल का बगौर जायज़ा लेते रहेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जारियत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप की तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का अयादा करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जहां दोनों ममालिक के माबैन जंग बंदी करवाई, वहीं मसला कश्मीर को भी आलमी सतह पर उजागर कर दिया। कश्मीर पर ट्रंप की सालसी की पेशकश ने मोदी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। सालसी ना मानने का दावा करने वाला भारत पाकिस्तान के मुंह तोड़ फौजी जवाब के बाद सालसी पर मान गया। कांग्रेस समेत दीगर जमातें रहनुमाओं की मोदी पॉलिसी पर शदीद तनकीद। दिल्ली के लिए अब एक नाजुक राह पर चलना उसकी मजबूरी नजर आ रही है। वो ट्रंप की सालसी की पेशकश या अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी को मौजूदा अस्करी कशीदगी से आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा, लेकिन उसके साथ वो अमेरिका के साथ खुशगवार तिजारती ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहेगा। भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत का गुरूर खाक में मिला है। जब पाकिस्तान का जवाब गया तो पूरी दुनिया ने देखा और सुना, भारत ने महसूस भी किया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 26 मुकामात पर टारगेट किया। भारतीय एयरफोर्स ने भी एतराफ़ किया कि उनके राफेल जहाज़ का कितना नुकसान हुआ।
پاکستان سے دنیا کے تعلقات اب تبدیل ہوں گے، دنیا کا نظریہ اب تبدیل ہوگا۔ تحریک انصاف نے قوم کی یکجہتی اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ سب سے بڑی پارٹی کے رہنما کو مزید جیل میں نہ رکھیں۔ اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا ہے تو آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی رہائی ہو۔ یہ لیڈروں پر مقدمات اور پکڑ دھکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ بہنوں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملی۔ جنید اکبر کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، خبر ملی کہ انہوں نے دے دیا ہے۔ بھارت کا ایجنڈا صرف پاکستان نہیں پورا خطہ ہے۔ پاکستان نے دفاعی جنگ لڑی اور کامیاب ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور ان حالات میں متنازع مسائل کھڑے کرنا ملکی یکجہتی کے لیے مفید نہیں، تنقید نہیں تجاویز ہی دوں گا۔ دنیا نے سمجھ لیا پاکستان اتنا کمزور نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ 10 مئی کے بعد صورتحال کو صرف پاکستان کے لحاظ سے نہیں دیکھ رہے۔ پاک بھارت جنگ میں مغربی ٹیکنالوجی ناکام، ایشیائی ٹیکنالوجی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ پاکستان چین دوستی کا اس مرحلے پر جو اظہار ہوا اس نے بہت اچھا منظر پیش کیا۔ حالیہ الیکشن میں کشمیری عوام کے رد عمل نے مودی کی کمر توڑ دی۔ مودی نے پہلگام کے ذریعے ہندوتوا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ مودی کا خیال تھا کہ پہلگام واقعے سے ہندوؤں کو اپنی پشت پر کھڑا کرے گا۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کی صلاحیت ہی نہیں، پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ جنگ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، بھارت کو اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے، بھارت نے ہار مانی۔ مودی نے ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر کی۔ بھارتی فضائیہ کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر حل کروانے کا کہنا بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بھارت میں دوبارہ حملے کرنے کی سبقت نہیں، ہم جو بھی اقدام کرتے ہیں نواز شریف کی مشاورت شامل ہوتی ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بتدریج معمول پر آنے لگا۔ سول ایویشن کے مطابق 11 سے 13 مئی تک 50 بین الاقوامی پروازیں اسلام آباد پہنچیں۔ دبئی، ریاض، دوحہ، مدینہ اور استنبول سے پروازوں کی آمد ریکارڈ۔ اسلام آباد سے 49 بین الاقوامی پروازیں روانہ، 18 منسوخ ہوئیں۔ ملکی سطح پر 28 اندرون ملک پروازیں اسلام آباد پہنچیں اور 14 منسوخ ہوئیں۔ پروازیں زیادہ تر آپریشنل یا بیرونی وجوہات کے باعث منسوخ ہوئیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ مارکہ حق میں مسلح افواج کے 11 جوان وطن پر قربان، 40 شہری شہید، قوم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر نے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بزدل بھارتی فوج نے سویلینز پر وحشیانہ حملے کیے، 7 خواتین اور 15 بچوں سمیت 40 سویلین شہید ہوئے۔ زخمیوں میں 10 خواتین اور 27 بچے بھی شامل۔ مادر وطن پر قربان ہونے والوں میں آرمی کے 6 اور فضائیہ کے 5 اہلکار شامل ہیں۔ شہید ہونے والوں میں نائک عبد الرحمان اور نائک وقار خالد شامل ہیں۔ لانس نائک دلاور خان، اکرام اللہ، سپاہی عدیل اکبر اور نثار بھی وطن پر قربان۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب بھی مارکہ حق میں دوران شہید ہوئے۔ سینئر ٹیکنیشین نجیب، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور کارپورل ٹیکنیشین فاروق بھی شہداء میں شامل ہیں۔